नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप लिंगवाण और आज जेम्स ऑफ गढ़वाल फॉर ट्रैवलर्स के इस भाग में हम एक ऐसे गांव की तरफ सैर करने को निकलेंगे जिसने समूचे भारत और विश्व में अपने काम की वजह से अपना नाम कमाया है और अपना जो गांव का असली नाम था उसे बदल दिया है। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जो उत्तराखंड के हर एक गांव की तरह था। पलायन को मजबूर युवा बाहर दूसरे राज्यों और दूसरे देशों में जाकर अपना काम और आजीविका ढूंढते और कुछ टाइम बाद घर आते, तब तक गांव खाली हो जाता। लेकिन इस गांव ने एक मुख्य धारणा को तोड़कर एक ऐसा मील का पत्थर साबित किया है जिसके कारण इस गांव के उदाहरण को देते हुए लोग रिवर्स पलायन का आइडिया अपने मन में लेकर चलते हैं और कहते हैं कि कुछ टाइम तक अगर बाहर कमाने चले भी गए, उसके बाद वापस आकर अपने गांव में कुछ न कुछ व्यवसाय जरूर करूंगा। जब व्यवसाय शुरू किया गया या एक पहल शुरू की गई तो उसमें शुरुआत में कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की नजर से देखा जाए तो ये गांव आज अपने असली नाम को भुलाकर बन चुका है पनीर गांव या पनीर वाला गांव। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रतु की बेली गांव की। वो गांव जिसका असली नाम अब शायद बहुत कम लोग जानते हैं या वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेड है। इस गांव को पनीर गांव के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है और दूध उसमें सबसे अधिक महत्व रखता है। पहले लोग दूध और दूध से बनी जो चीजें हैं उनका व्यापार करते थे, लेकिन पनीर के बारे में कम जानते थे। लेकिन आज अगर देखा जाए, आज गांव-गांव के लोगों की रसोई में पनीर के अहम पकवान है। तो कभी किसी के दिमाग में एक सवाल आया कि मैं अपने घर से पनीर बनाना शुरू करूं, और ये आइडिया ऐसा फैला कि पूरा गांव ही पनीर बनाने लग जाए और हर घर में पनीर खाने के बजाय पनीर का बिजनेस होने लग गया। टिहरी जिले के रतु की बेली गांव दूसरे गांवों की तरह एक आम गांव था जिसका मुख्य व्यवसाय तब भी दूध था, आज भी दूध है। लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ के लोग अब दूध नहीं बेचते हैं बल्कि दूध की जगह पनीर बनाकर बेचते हैं। और ये गांव धीरे धीरे इतना ज्यादा चर्चित हुआ कि सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक में इसके चर्चे होने लग गए और इस गांव को लोग पनीर वाला गांव या पनीर गांव कहने लग गए। पनीर गांव बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। गांव के कुछ लोग कुछ सालों तक दूध बेचा करते थे। दूध बेचने से उनका इतना फायदा नहीं होता था, लेकिन कुछ आम लोगों ने एक आइडिया की शुरुआत करी। गांव में पनीर बनाने की शुरुआत हुई और जब से इस गांव में पनीर बनने की शुरुआत हुई तब से इस गांव की तकदीर ही बदल गई और इस पनीर से गांव वाले 3-4 गुना लाभ कमा रहे हैं। 1980 के आसपास किसी को एक आइडिया आया, अब यहाँ पर लोगों का मुख्य रोजगार पनीर बनाना है। जब से यहाँ उत्तरकाशी बाईपास बना है तब से ये पनीर जो वो अपने गांव में बनाते हैं उसे उन्हें दूसरी जगह खुद ले जाने की जरूरत ही नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर, कॉन्ट्रैक्टर या लोग उस गांव में खुद ही आकर उस पनीर को खरीदते हैं। पहले मसूरी में नीचे से पनीर यानी कि देहरादून के इलाकों से पनीर आता था। वर्तमान समय में अब पनीर रतु की बेली गांव से ही आता है। और यही नहीं, इस गांव में शादी करके जो भी नई दुल्हन आती है उसे सबसे पहले पनीर बनाना सिखाया जाता है। जब सड़क आई तो यहाँ के युवाओं को रोजगार मिला, पलायन पर रोक लगी। इस गांव से हर एक उत्तराखंड के गांव को एक संदेश मिलता है कि हम पलायन करने का 100 बहाना ढूंढ सकते हैं, लेकिन पलायन ना करके रुककर एक बहाने पर एक व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं। 250 परिवारों वाले रतु की बेली गांव की आबादी लगभग 1500 तक है और यहाँ रोजगार का कोई भी साधन नहीं है। 90% परिवार पशुपालन का काम करता है, लेकिन फिर भी पलायन नहीं होता। पनीर की गुणवत्ता अच्छी होने के चलते इस गांव का पनीर देहरादून, मसूरी, दिल्ली, जगराता, विकासनगर, पोंटा साहिब अन्य जगहों पर भेजा जाता है। टिहरी जनपद के जौनपुर विकास खंड का एक पनीर विलेज आज पूरे मसूरी को और आधे देहरादून को अपना पनीर खिला रहा है। इस गांव का नाम है रतु की बेली। आप उदाहरण याद रखिए, दूसरों तक पहुंचाइए और हो सके तो रिवर्स पलायन करने का एक आइडिया हम यानी कि रेडियो आईबेक्स तराना 88.4 FM से लेकर चले जाइए। हम फिर मिलेंगे जेम्स ऑफ गढ़वाल फॉर ट्रैवलर्स की एक और सीरीज में। तब तक सुनते रहिए रेडियो आईबेक्स तराना
88.4 FM। धुन